शब्द 112 सतगुरु कबीर साहब के शब्द है। सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। झगड़ा एक बढ़ोरा जा राम, जो निरवारे सो निर्वाण। हे भाई, सबके शरीर के अंदर बहुत विचित्र झगड़ा चल रहा है और वो झगड़ा के समाधान करना, निर्णय करना, आई झगड़ा से बचना बड़ा मुश्किल है। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन्ह उपजाए। संसार में जिस ब्रह्म को खोजते हो वो बड़ा है कि जो ब्रह्म के पैदा किया है वो बड़ा है। मनुष्य के कल्पना ही वो ब्रह्म है जिसको दुनिया ढूंढ रहा है। वेद बड़ा है कि वेद के लिखने वाला बड़ा है। ओम बड़ा है कि ओम के रचने वाला बड़ा है। संसार के सारे ग्रंथ के रचना मनुष्य ने किया है। सारे मजहब के रचना मनुष्य ने किया है। वो वेद हो, शास्त्र हो, कुरान हो, बाइबिल हो, संसार के सब किताब जो है सत ग्रंथ और धर्म ग्रंथ के रचना मनुष्य ने किया है। संसार के सारे मत मजहब के रचना निर्माण मनुष्य ने किया है। तो इसलिए जो है ये बात के समझो कि सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। मनुष्य के कल्पना बड़ा नहीं हो सकता। ईमान बड़ा की जेहि मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। ये मन बड़ा है कि ये मन को मानने वाला बड़ा है। राम बड़ा है कि राम के जानने वाला बड़ा है। भरम भरम कबीरा फिरे उदासा, तीरथ बड़ा के तीरथ के दासा। संसार में सब भटक रहे हैं, तीर्थ में मूरत में सब जगह। ये तीर्थ बड़ा है कि जो तीर्थ लगाने वाला भक्त समाज मनुष्य बड़ा है। भरम 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 कबीरा फिरे उदासा, तीरथ बड़ा की तीरथ के दासा। हे भाई, संसार के समझने की विषय है। अपने घर के झगड़ा निर्वार करने की ज़रूरत है। आँख जो है अच्छे रूप चाहता है जिसमें मज़ा आवे, आनंद आवे। कान अच्छे शब्द चाहता है जिसमें मज़ा आवे, आनंद आवे। नाक जो है अच्छे गंध चाहता है। जीभ जो है अच्छे स्वाद चाहता है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय में आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। चमड़ी जो है अच्छा स्पर्श, आलिंगन चाहता है। सुंदर लुगाई से, सुंदर आनंददायक औरत से भोग चाहता है। ये विषय के रोग में पागल हो गया है। ये विषय की आसक्ति जन्म मरण के कारण है। इसलिए सबसे बचना है। यहाँ पर ये समझनी है कि ये आँख जो है ये रूप के पीछे पागल हो गया। कैसे पागल हुआ? जैसे पतंगा जो है लाइट पर और बत्ती पर, दीपक पर जा कर के और रूप के आशिक ऐसा होता है उसमें जाके चिपकता है और जल मरता है। उसको रूप के, पतंगा के रूप के आशिक था। भंवरा जो है सुगंध के आशिक होता है।
ये तालाब के अंदर जा कर के और फूल के सुगंध में ऐसा मस्त होता है कि वो बेभान हो जाता है। फूल शाम के बंद होता है, हाथी आती है और उसे खा जाती है, आप भौरा भी मारा जाता है। मिर्गा जो है इसके शब्द के आशिक होता है, मिर्गा फंसाने वाला शब्द सुनाता है, उसमें मिर्गा आता है और उसको जो है ये मिर्गा फंसाने वाले उसको फंसा करके मार डालते हैं, उसके खाल उधेड़ के बेच देते हैं, उसके नाभि से कस्तूरी निकालते हैं और शब्द के पीछे मिर्गा मारा जाता है, क्योंकि शब्द के आशिक होता है। जल में मछली होती है, कटिया होता है तार के, उसमें खाने के दाना डाल करके पानी में डालता है मछली मारने वाला, उस जीभ के स्वाद के चक्कर में आकर के और उस मछली के वो जा कर के खाती है और ऊपर जो है कंडील होता है, उसे इशारा मिलता है मछली मारने वाला के और उसने जो है मछली के मार खींचता है, वो मुंह में लेके जाती है और वो खींचता है, वो तार मुंह में चुभ जाता है और वो बाहर खींच करके मार डालता है। तो स्वाद के पीछे मछली मारी जाती है। जंगल में गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढा में वो इतने बड़ा गड्ढा होता है जिसमें हाथी गिर जाए तो निकल ना सके, उसके ऊपर टाटी रख दी जाती है, घास फूस रख दी जाती है, कागज के हथनी बना दी जाती है और सेम टू सेम हाथी के कलर के होती है, बनावटी हाथी होती है। हाँ, जंगली हाथी आती है, उसमें एक हाथी दूसरे हाथी के धक्का मारती है और वो इसको पता ना है कि ये नकली हाथी है, वो कागज के हाथी फटती है, वो गड्ढा में गिर के फंस जाती है, उसके पीछे वो हाथी मारी जाती है। इसी तरह से ये दुनिया बनावटी है, दिखावटी है, परिवर्तनशील है और ये चेतन आत्मा जो है इसी में रूप में शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये बीच पांचों विषय में ये सबके एक गो विषय था, तो ये सब मारे गए। मनुष्य नर नारी के पास जो है ये पांचों विषय है, तो वो क्यों नहीं उसमें आसक्त होगा। ये तीनों लोक के सब मनुष्य इसी पांच विषय के आसक्ति में मजा के भोग के रोग में जन्म मरण के चक्कर में अनादिकाल से घूमते आ रहा है। सतगुरु कबीर साहब चेतावनी बाणी देते हैं, समझाते हैं कि अपने आप को चेतो, अपने ऊपर कृपा करो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। झूठ ये शब्द 113 है। झूठ ही जनपतिया वहु हो, सुनो संत सुजान, तेरे घाट ही में ठगपुर है, मत खो वहु अपान। यहाँ पर सतगुरु जो है कहते हैं कि ये सब झूठा है, इसमें मत फंसो और तुम्हारे घाट ही में जो है भूल भुलैया है, भरम जाल है, अज्ञानता है, जिसमें तू फंसा पड़ा हुआ है। इस भवचक्र से बाहर निकलो। झूठ को मड़ान है धरती आसमान, 10 दिशावा के फंद है जीव घेरे आन। धरती से आकाश तक ले सब भूल भुलैया में मनुष्य घूम रहा है। अब यही भटक रहा है, अटक रहा है, ये भरम जाल के तोड़ नहीं पा रहा है।
दसहु दिशावा के फंद है जीव घेरे आन। 10 दिशा जो है चारों कोण, चारों दिशा और नीचे ऊपर ये 10 दिशा है। इस 10 दिशाओं में मनुष्य भटक रहा है, अटक रहा है, मर रहा है। योग जप तप संयम तीरथ व्रत अरुदान। जोगी योग में मस्त है, जप में जपधारी मस्त है, तप में तपधारी मस्त है, और इसी तरह से संयम वाला संयम में मस्त है। और सब जीव जो है घेरे हुए हैं, बंधन में है, फंसे पड़े हैं। नवधा वेद कितेब है झूठे का बाना। संसार में सब कुछ झूठ के बान है। इसे सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। काहू के बचन ही फूरे काहू के कर्माती। मान बड़ाई ले रहे हिंदू तुरक जाति। सब जो है मान और मर्यादा पद प्रतिष्ठा में भूले पड़े हैं और सब अपना जीवन खराब कर रहे हैं। ये सब से बचनी है। बात ब्योत आसमान के मूछत नियरानी। अब बहुत खुदी दिन राखते बूढ़े बिनु पानी। जो ज़्यादा सब होशियार हैं वो सब डूब मरे और सब फंस गए, सब अपना पतन किए और सब अपने लोक परलोक खराब करके अपना दिन खराब कर लिए। कहीं कबीर का सो कहो सकलो जग अंधा। सांचे से भागा फिरे झूठे का बंधा। इस संसार में सब जो है सांच से भागते हैं और झूठ में अटकते भटकते मरते हैं। यहाँ सतगुरु जो है ये चेताना चाहते हैं कि मनुष्य भरम जाल से ऊपर उठे, इसलिए ये कल्याण करना चाहता है। संसार के अंदर भरम भूल जो है सबको खा रहा है, इसलिए समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर समझ में इस संसार के अंदर जो है विषय भोग के रोग जो है सबके लगा है और यही रोग जो है जन्म मरण के कारण है। इसी रोग से छूटने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो है ये समझने की विषय है कि मनुष्य के कल्याण जो है तबे होगा जब वो अपना कल्याण करना चाहेगा। यहाँ पर प्रेम जो है बहुत बड़ा गुण है। तो यहाँ पर मनुष्य जो है देवकी कर्ण, यहाँ पर जो है प्रेम बहुत बड़ा जो है गुण है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो। हे भाई, संसार के अंदर जो है प्रेम बहुत बड़ा जो है व्यवहार के रीढ़ है। बिना प्रेम के या बिना भक्ति के सब कुछ बेकार है।